शादी पहाड़ के जंगलों में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी दो मासूम सी छोटी छोटी बेटियां चिंकी पिंकी और अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी और उसका पति कालू कौवा उसे बेटा पैदा करने के लिए दबाव डाल रहा था। देख टुनटुनी, तूने पहले से ही दो बेटियां जन्म दी, अब मुझे बेटा चाहिए। अगर इस बार भी बेटा नहीं हुआ ना तो देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। कालू जी, पर बेटा या बेटी पैदा करना मेरे हाथ में तो नहीं, ये तो ईश्वर की देन है। अगर बेटी पैदा हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? ये सब मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बेटा चाहिए तो बस बेटा चाहिए। इसी तरह रोजाना ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को बेटा पैदा करने के लिए दबाव डाला करता, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने अपने घोंसले में एक नन्ही सी चिड़िया को जन्म दिया, जिसे देखते ही कालू कौवे का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। कमबख्त कलमुही नासपीटी कहीं की, मुझे बेटा चाहिए था और तूने फिर से बेटी को जन्म। नासपीटी, अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जा, नहीं तो आज मैं तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। कालू जी, मैं अपनी नन्ही नन्ही बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ? आपके अलावा मेरा है ही कौन? कालू जी मैं कहाँ जाऊँ? हमें मत निकालो कालू जी, हमें मत निकालो। अरे है ना तेरी बूढ़ी माँ, जा उसके पास। अरे उसने तो दहेज में मुझे कुछ दिया भी नहीं, और एक तू है जो मुझे खाने को तुली है। अरे मैंने तुझसे बेटा ही ना मांगा था और तूने तीन तीन बेटियों को और मेरे मत्थे मर दी। अरे इसका खाने का खर्चा उठाऊं और फिर शादी का खर्चा उठाऊं? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। कालू जी हमें घर से मत निकालो। कालू जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ। कालू जी हमें घर से मत निकालो। पर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और उसे और उसकी तीनों बेटियों को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता है। मासूम सी टुनटुनी चिड़िया रोती बिलखती अपनी तीनों बेटियों को अपने साथ लेकर अपने माँ के घर चली जाती है। अरे टुनटुनी बिटिया, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? और दामाद जी कहाँ हैं? और तेरी तीनों बेटियां भी रो रही है। क्या हुआ बच्ची, बता अपनी माँ को। माँ, कालू जी ने मुझे और मेरी तीनों बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। माँ। और फिर टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपनी माँ को सारी बातें बताती है। उस काले कलूटे कौवे की इतनी हिम्मत। टुनटुनी बिटिया तू रो मत, तेरी माँ अभी जिंदा है। तू अपनी बेटियों के साथ यहीं रह। जब तक तेरी यह बूढ़ी माँ है तब तक तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के घर में अपनी तीनों बेटियों के साथ रहने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लेकर भोजन की तलाश कर रही थी। मम्मा, आपने खेत में फसल क्यों नहीं लगाई? अगर आप खेत में फसल लगाती तो हमें रोजाना यूँ जंगल में घूम घूम कर भोजन की तलाश नहीं करनी पड़ती ना। कैसे फसल लगाती बिटिया? मेरे पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास कुछ पैसे हो जाएंगे तो मैं बीज खरीद कर अपने खेत में बो दूंगी और फिर हमें यूं भटक भटक कर भोजन की तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। तब तक दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम में जब सभी भोजन लेकर घर वापस लौट रहे थे तभी रास्ते में पिंकी चिड़िया को एक नन्हा सा पौधा दिखाई देता है। मम्मा, देखो ना, ये नन्हा सा पौधा रास्ते में उगा हुआ है। मम्मा चलो इसे घर लेकर चलते हैं और अपने खेत में ले जाकर बो देंगे। अरे पगली, ये रास्ते में उगा हुआ नन्हा पौधा पता नहीं किस फल का है, और अगर यह बड़ा होकर हमें फल नहीं देगा तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं
मम्मा, अगर हम इस छोटे से पौधे को यहाँ छोड़कर गए तो कोई जानवर इसे खा लेगा। मम्मा चलो ना, हम इसे अपने खेत में बो देते हैं। वैसे भी हमारा खेत तो खाली ही पड़ा है, और अगर यह हमें फल नहीं देगा तो क्या हुआ, हमें ठंडी छांव तो देगा ना। मम्मा चलो ना लेकर इस पौधे को। बच्चों के बार बार जिद करने पर टुनटुनी चिड़िया उस पौधे को वहाँ से उखाड़कर अपने खेत में बो देती है। अगली सुबह जब टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने खेत पर जाती है तो चलो बच्चों, हमने जो कल उस पौधे को अपने खेत में बोया था उसे हम पानी दे देते हैं। खेत पहुंचकर तीनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कल नन्हे से पौधे को अपने खेत में बोया था अभी वो विशाल वृक्ष बन चुका था और उस पर बड़े बड़े लाल लाल सेब लगे हुए थे। अरे मम्मा, इसे तो हमने कल ही बोया था ना, और कल यह पौधा था, और आज देखो यह एक विशाल वृक्ष है। कैसे मम्मा? और मम्मा, इस पर तो कितने सारे फल भी लगे हुए हैं। ये चमत्कार तो मैं भी देख रही हूँ बच्चों, मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। कहीं यह जादुई सेब का पेड़ तो नहीं? बल्ले बल्ले, सावा सावा। मम्मा मजा आ गया, यह तो एक जादुई सेब का पेड़ है। चलो चलो चिंकी, जल्दी से रसीले लाल लाल सेब खाते हैं। मुझे ना लाल लाल सेब खाने में बड़ा मजा आता है। और फिर तीनों बहनें उस जादुई सेब के पेड़ से मीठे मीठे रसीले सेब खाती है। सेब खाने के बाद पिंकी अपनी मम्मा टुनटुनी से कहती है, मम्मा यहाँ तो बहुत सारे सेब हैं। इतने सारे सेब तो हम अकेले नहीं खा सकते। मम्मा चलो सभी सेब को तोड़कर बाजार में बेच देते हैं, जिससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ पिंकी बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। चल सभी सेब तोड़कर हम इन्हें बाजार में बेच देते हैं। और फिर सभी मिलकर उस विशाल जादुई सेब के पेड़ से सेब तोड़कर एक जगह इकट्ठा करते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया के साथ मिलकर उन सभी सेबों को बाजार में जाकर बेच देती है, जिससे उसे काफी अच्छा मुनाफा भी होता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया जादुई सेब की खेती कर अपने बच्चों के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। कुछ ही महीने पहले टुनटुनी चिड़िया की शादी जंगल के मुखिया सेठ धनीराम के बेटे कालू कौवे के साथ हुई थी। पर एक रात अचानक से धनीराम के घर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। टुनटुनी चिड़िया लगातार जोर जोर से रोए जा रही थी। माँ जी, मत मारिए मेरी बेटी को। मेरी बेटी ने भला आप सभी का क्या बिगाड़ा है? माँ जी, वह अभी बहुत छोटी है। माँ जी, बस एक बार मुझे मेरी लाडू को सीने से लगाने दीजिए ना। देखिए ना, वो कितना जोर जोर से रोई जा रही है। अम्मा जी। अरे बहू, तेरा पति उसे चुप कराने ही गया है, तो क्यों इसकी चिंता कर रही है? तू जाकर रसोई में रोटी पका ले। तब तक दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुनते हो जी? जल्दी से खोलो दरवाजा। अरे अपनी बच्ची को मारने का यह पाप मत करो। तुझे बहुत अपनी बेटी की चिंता हो रही है। अरे इस खानदान में सदियों से सिर्फ बेटे को ही जन्मा जा रहा है। मैंने भी 2 बेटियों को जन्मा था, पर मेरी सास ने उन दोनों को नमक चटाकर मार डाला। माँ जी, ये कैसी रीत है इस घर की? माँ जी, मैं आपका सारा काम करूँगी, आपकी गुलामी करूँगी। आप
आप जो बोलोगी वो करूँगी। माँ जी, मेरी बच्ची को बस छोड़ दो। अरे कौन सी बच्ची? मार डाला मैंने उसे। अब कोई बच्ची नहीं है। जा जाकर अपना काम कर। मासा को भी बहुत काम है। तुम सब पापी हो। तुम लोगों ने मेरी बच्ची को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूँगी। अरे कालो बेटा, इसकी तो जुबान बहुत चल रही है। जरा इसके बाप को फोन तो लगा। कालू कौवा फोन लगाकर टुनटुनी के पिता टुन्नू लाल को घर पर बुलाता है। अपने दामाद के बुलाने पर टुन्नू लाल दौड़ा दौड़ा उसके घर पर आता है। एक तो मैंने तेरी बेटी से शादी की, उसे इस बड़े घर की बहू बनाई, और यह देख यह कैसे करतूत कर रही है। एक तो इसने बेटी को जना और ऊपर से आंख दिखा रही है। सुन ले बुड्ढे, या तो इसे समझा दे या इसे अपने साथ लेकर अपने घर जा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। अरे उसने तो अभी इस दुनिया में अपना कदम भी नहीं रखा था और उसे इन्होंने बेरहमी से मार डाला। पिताजी, उसका भला क्या कसूर था? उसका बस यही कसूर था ना कि वह बेटी थी। बस कर, चुप हो जा। अगर आज के बाद तेरा कोई भी शिकायत मेरे पास गया ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। और इतना बोलकर टुन्नू लाल वहाँ से चला जाता है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक बार फिर से टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में एक अंडा देती है। इस बार टुनटुनी चिड़िया ने कड़ा निश्चय कर लिया था कि अगर इस बार उसके अंडे से बेटी निकली तो वह उसे मरने नहीं देगी। और इसी ख्याल में वह खोई हुई थी कि तभी उसकी सास ने उसे आवाज लगाया। अरे ओ टुनटुनी बहू, कब तक यूं अंडे पर बैठी रहेगी? जाकर और भी घर के काम कर ले। और हाँ, जल्दी से तैयार भी हो जा। हमें अंडे को लेकर शहर के अस्पताल में जाना है। वहाँ जाकर अंडे की जांच करेंगे कि इस बार भी कहीं अंडे में लड़की तो नहीं है। इसकी क्या जरूरत है माँ जी? अगर अंडे से बेटी बाहर आई तो आप लोग उसे मार ही डालोगी। कम से कम मुझे कुछ दिनों तक अपने अंडे के साथ तो रहने दो। ठीक है टुनटुनी, तुम्हारी यह बात मैं मान लेती हूँ, पर भगवान से यही दुआ मांगना कि इस बार तेरे अंडे से बेटा ही निकले। एक रात जब टुनटुनी चिड़िया सोई हुई थी कि तभी एक आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है और जब वह अपने घोंसले में जाकर देखती है तो उसके अंडे से उसकी नन्ही बेटी बाहर निकल चुकी थी। मम्मा, मम्मा जल्दी करो, जल्दी मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चलो। मम्मा, अंडे के अंदर मैंने सारी बातें सुन ली है। मम्मा मुझे कहीं लेकर चलो ना, नहीं तो दादी मुझे मार डालेंगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। तेरी मम्मा अभी जिंदा है और मेरे रहते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। टुनटुनी चिड़िया अपनी मासूम सी बच्ची को अपनी सीने से लगा लेती है और पुलिस को फोन करके बुला लेती है। पुलिस टुनटुनी चिड़िया की सास और उसके पति को गिरफ्तार कर लेती है और टुनटुनी चिड़िया हमेशा के लिए अपनी सास और पति से आजाद होकर अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।